लास्ट क्लास में हमारे क्वेश्चन 27 तक कंप्लीट हो गए थे। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो आप क्वेश्चन में देखोगे तो एक डायग्राम बना हुआ है, उस पर हमारी पार्टिकल डाल रहे हैं, उसके ऊपर फील्ड अप्लाई किया हुआ है और एमीटर जो करंट को मेजर कर रहा है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा एक सर्कुलर लूप बन रहा है, ठीक है, ये चीज़ हो रही है। तो आप क्वेश्चन बुक से पढ़ना, मैं देखता हूँ क्या क्या डाटा में गिवन। एक सेपरेशन एट ए सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर, मतलब कि डी गिवन है। तो लिख लेते हैं हम डाटा क्या क्या हमारे पास। डी है 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर and are connected through an emitter without any cell. A magnetic field B exists. The work function of emitter is, वर्क फंक्शन दे रखा मतलब कि फाई गिवन आपको कितना है वर्क फंक्शन 2.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हैज़ वेवलेंथ बिटवीन 400 नैनोमीटर से 600 नैनोमीटर। वेवलेंथ मतलब कि लैम्डा गिवन है कितना 400 नैनोमीटर से 600 नैनोमीटर। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ बी। मैग्नेटिक फील्ड की मिनिमम वैल्यू बतानी है जिसके करंट रजिस्टर बाय एमीटर इज जीरो, नेग्लेक्ट एनी इफेक्ट ऑफ स्पेस चार्ज। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अब बेसिकली देखो हमारे पास डाटा क्या क्या गिवन है, उससे हम निकाल क्या कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो फाई गिवन है वर्क फंक्शन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो हमारी इक्वेशन थी एनर्जी की क्या होती थी, E इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई। लेकिन हमारे पास लैम्डा गिवन है तो हम ये पूरा निकाल सकते हैं एच सी बाई लैम्डा माइनस फाई, मतलब यहाँ से हम एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं मान गया, यहाँ से मेरी एनर्जी आ गई। अब देखो क्या हो रहा है, जो बीम है जो डल रहा है इसके ऊपर, अगर आप फिगर से देखोगे तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या हो रहे हैं, वे एक सर्कुलर लूप बना, ठीक है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो वहाँ से अगर हमने साइक्लोट्रॉन में किया था, आर इज इक्वल टू किसके इक्वल आया था, आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी आया था। तो यहाँ सर्कुलर लूप है तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, ये हो जाएगी। हो गया, चलिए यहाँ से आर आ गया। अब आर क्यों, देखो हमें निकालना क्या है ऊपर वो देख लेते हैं। बी मैग्नेटिक फील्ड, बी निकालना था, ठीक है, बी निकालना था। अब देखो यहाँ से ई पता है हमें, आर पता है, अब बी को लिंक करवाना है मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है, कैसे हो सकता है, यहाँ से अगर मैं बी निकाल लूँ, लिंक क्या करवाना है, यहाँ से बी ही निकालना है, तो बी इज इक्वल टू एम वी बाई क्या हुआ, यही होगा। अब हमारे पास क्या नहीं है, वेलोसिटी नहीं है, लेकिन हमारे पास वेलोसिटी नहीं है लेकिन हमारे पास एनर्जी तो है। ठीक है, अगर मैं नॉर्मली रिलेशन लिखूँ काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी को ई से लिख लेता हूँ, हाफ एम वी स्केयर, यही होगा। ठीक है, यहाँ से वी की वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्या होगी 2E बाय एम और स्केयर रूट, ये वी की वैल्यू होगी। अब वी की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो बी किसके इक्वल आ जाएगा, एम टाइम ऑफ स्केयर रूट ऑफ 2E बाई एम डिवाइडेड बाई क्यू आर। एम से एम कैंसिल, यहाँ से क्या बन गया √2ME बाई क्यू आर। अब बताओ मेरे पास डाटा क्या गिवन नहीं है, मेरे को बी निकालना था, ई ऊपर है, मास आपको पता है इलेक्ट्रॉन का, चार्ज उस पर कितना होगा वो पता है, आर गिवन है, तो मैग्नेटिक फील्ड आप इजीली निकाल लोगे। चलिए अब मैं पुट कर देता हूँ ई की वैल्यू, कैलकुलेशन आप सिंपली कर लेना। ई इज इक्वल टू एच की वैल्यू क्या है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, सी की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10⁸8। ठीक है, लैम्डा कितना है -5, वर्क फंक्शन फाई कितना है 2.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दे रखा है। अब देखो यहाँ से अगर मैं लैम्डा की बात करूँ, लैम्डा की वैल्यू 2 दे रखी है, 400 से
600 नैनोमीटर, 400 या 600 नैनोमीटर। अब कौन सी वैल्यू यूज़ करेंगे वो हमारे ऊपर है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कब होगी, देखो अगर मैं यहाँ पे 600 पुट कर लेता हूँ तो क्या कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 400 यूज़ करेंगे। अब देखो इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। तो ई से मल्टीप्लाई, ई से डिवाइड करूँगा, तो डिवाइड करूँगा कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये हो गया। ये नैनोमीटर है, नैनो है तो 10⁻⁹ भी आएगा, हो गया। अब कैलकुलेशन करके मेरे को फाइनल आंसर बता देना क्या होगा, यहाँ से कर लोगे। चलिए इसकी अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या आती है, E = 3.107 माइनस 2.39, ये आ गई। इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, कितना बच गया मेरे पास 0.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो E आ गई मेरे पास, मेरे को निकालना क्या है, मेरे को B निकालना, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए था मेरे को। तो B की वैल्यू क्या होगी वो निकाल लेते हैं अब। √2 मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ठीक है। अब E की वैल्यू आपको दे ही रखी कितनी है 0.71 EV, तो इसको इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, डिवाइडेड बाय। अब क्या है नीचे फॉर्मूला देखो, चार्ज और R, चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम इंटू, अब क्या रह गया R की वैल्यू है 0.1 मीटर। करो सोल्व और फाइनल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बता देना मेरे को, ठीक है। कर लोगे कैलकुलेट, चलिए कैलकुलेट करने के बाद ये नियरली मेरी आएगी 2.84 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, ठीक है, इतनी वैल्यू आएगी। देखो मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, या जो भी है सिंपल कैलकुलेशन आप कर सकते हो कैलकुलेटर की हेल्प से, या खुद भी ट्राई कर लेना, ठीक है। मेन था क्वेश्चन में कंसेप्ट, कहाँ से क्या लिंक बन रहे हैं वो ज़रूरी था, वो मैंने ऊपर बता दिया आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29 फिगर है इसके 8 के और 9 के, आप उससे देख लेना बुक से, ठीक है। क्वेश्चन 29 क्या कह रहा है, देखो उसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन 29 में है डार्क और ब्राइट फ्रिंज बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर फ्रिंज हमें निकालना क्या वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ एक बार। अगर हमारे पास अरेंजमेंट है, शो दे रखी है, उसमें वाई दे रखा है 1 मिलीमीटर, वाई होता है 1 मिलीमीटर यानी कि 10⁻³ मीटर, ठीक है। डी दे रखा है 0.24 मिलीमीटर, 0.24 मिली होता है 10⁻³ मीटर। उसके बाद दे रखा है डी 1.2 मीटर। वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल ऑफ द एमिटर इज, वर्क फंक्शन फाई दे रखा है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। फाइंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल V नीडेड टू स्टॉप द फोटो करंट। स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालनी है आपको, क्या होती है स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब V0 निकालना आपको, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें जो होता है इसकी इक्वेशन क्या थी, E या काइनेटिक एनर्जी, दैट्स विल बी इक्वल टू hν माइनस फाई, फाई इज द वर्क फंक्शन। अब देखो E को मैं क्या लिख सकता है, EV0 लिख सकता हूँ, पीछे डिस्कस किया ही है हमने, ठीक है। ना समझ में आए तो कमेंट में पूछ लेना, hν माइनस फाई, हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से देखो हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, हमारे पास न्यू क्या होता है C/λ, तो मतलब कि मेरे पास लैम्डा होना चाहिए, क्यों, देखो हमें V0 निकालना है, EV0 इसको क्या लिख सकता हूँ, hν = C/λ माइनस फाई। अब देखो H का पता है, C का पता है, फाई का पता है, E का पता है, V0 हमें निकालना है, ठीक है। तो क्या नहीं है मेरे पास, लैम्डा नहीं है। अगर मेरे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई तो मेरा क्वेश्चन पूरा सोल्व, स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगी मेरी, कितनी होगी। चलिए अब स्टॉपिंग पोटेंशियल पे ही बात कर लेते हैं यहाँ से। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे हम, अब यहाँ से अगर डायग्राम को देख रहे हो तो उसमें फ्रिंज है, फ्रिंज विड्थ दे रखी है, स्लाइड दे रखी है, डबल स्लिट, ठीक है। तो डबल स्लिट का बात करें उसमें तो फ्रिंज विड्थ जो बिट्टा है वो किसके इक्वल आती थी, फ्रिंज विड्थ बिट्टा होता था, किसके इक्वल आती थी, बिट्टा इज इक्वल टू, बताओ
लैम्डा डी बाय डी। अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, ये रिलेशन आता है, डिराइव भी कर सकते हैं, ठीक है, देख लेना ऑप्टिक्स में। तो देखो बीटा किसके इक्वल है, बीटा जो फ्रिंज विड्थ होती है ना वो कंजुगेटिव मतलब कंजुगेटिव डिस्टेंस होती है बिटवीन ब्राइट और डार्क फ्रिंज। मान लीजिए एक ये है एक ये ऐसे दे रखी है, ये ब्राइट है ये डार्क है और ये ब्राइट है, ये अगर वाई दे रखी है तो इसके नीचे क्या आएगा, डार्क ब्राइट डार्क। तो जो ये होती है ना ये इतनी ये है, लेकिन वाई तो हमें दे रखा कितना है 10⁻⁻3, इसका 2 टाइम हो गया तो बीटा आ जाएगा, तो 2y आ जाएगा। तो 2 टाइम ऑफ 2 × 10⁻³ दैट्स विल बी इक्वल टू लैम्डा डी की वैल्यू कितनी है 1.2 डिवाइडेड बाय डी की वैल्यू 0.24 × 10⁻³ लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, निकाल लोगे, करो कैलकुलेट फटाफट और मेरे को फाइनल आंसर बता दो यहाँ से। वन 1.2 लैम्डा की फाइनल आंसर कितना आएगा बताओ कमेंट में। ये नियरली आएगा मेरा 4 × 10⁻⁷ मीटर, 4 × 10⁻⁷ मीटर। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट करो, वी नॉट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। वी नॉट किसके इक्वल होगा, एच की वैल्यू 6.63 × 10⁻34, सी की वैल्यू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई लैम्डा की वैल्यू क्या है 4 × 10⁻⁷। ई मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में कर जाएगा तो 1.6 × 10⁻⁻19 को लाओ, ये भी आएगी वैल्यू, ठीक है। -5 फाइव की वैल्यू और पुट कर दो यहाँ पे, -5 फाइव की वैल्यू कितनी है 2.2, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, आ गया। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ से कैलकुलेट करके मेरे को फाइनल बता दो कितना आएगा। कितना आएगा, इसकी कैलकुलेट किया तो वी नॉट किसके इक्वल आ गया 3.1 में से माइनस करो 2.2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट इज इक्वल टू 0.9 EV। इतनी वोल्ट आएगी, ठीक है, देख लेना, वो क्रॉस चेक कर लेना एक बार। कैलकुलेशन वगैरह आप क्रॉस चेक करते रहना बस, और कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेगा तो सीधी सी बात है, ये मत लिख लेना, बस ये मत ले लेना। कर सकते हो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट, ठीक है, कर लेना इसको। कोई कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आए कहीं से तो पूछ लेना। मेन था कंसेप्ट बताना क्या है क्या नहीं, वो हो गया आपका क्लियर जहाँ तक मेरे को लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। नेक्स्ट क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 29 था, 30 हो गया, क्वेश्चन 30। क्वेश्चन 30 देखो, इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट द कलेक्टर प्लेट इज एट 2 वोल्ट। कलेक्टर प्लेट जो है वो 2 वोल्ट पे है, कितने पे 2 वोल्ट पे। वर्क फंक्शन दे रखा है, इसको छोड़ो, वर्क फंक्शन आपके पास फाई कितना है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द एमिटर इज इलिमिनेटेड बाय सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ, लैम्डा दे रखा आपको कितना 200 नैनोमीटर, मतलब कि 2 × 10⁻⁷ मीटर ये है। और क्या है, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मतलब एनर्जी निकालनी है मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है, इस पे बात करनी है। मिनिमम क्या होगी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी उस पर बात करना है, ठीक है। चलिए अब इसी पे बात कर लेते हैं। अब देखो सबसे पहले एनर्जी ही निकालनी है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन में हमने एनर्जी का रिलेशन देखा था, E = h μ - phi, phi इज द वर्क फंक्शन, न्यू क्या है C/λ, hc/λ - phi।
हो गया, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है। हो गया यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। ई एनर्जी क्या होगी, एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, वैल्यू क्या होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, मतलब 3 इंटू 10⁸8। लैम्डा कितना है 2 इंटू 10⁻⁻7। हो गया। उसके बाद बचा क्या है फाइव, फाइव इज द वर्क फंक्शन माइनस 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दे रखा है डाटा सारा, पुट कर दिया। अब देखो जो हमारा एच न्यू आएगा ना वो किस में आएगा, मेन वो ही है, वो जिसमें आएगा ना, मान लो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आ रहा है, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो यहाँ से कितना हो गया 7, 15, 15 गए, कितना बच गया 19, और 1.6 से मल्टीपल में निकाल लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो एनर्जी आ जाएगी आपके पास यहाँ से कितनी आएगी, इसको कैलकुलेट करने के बाद हम इलेक्ट्रॉन में जा रहे हैं, मल्टीपल ऑफ ई में जा रहे हैं, तो ये आएगा 6.21, ठीक है, ये आएगा -4.5। तो यहाँ से ई कितना बन गया हमारे पास 1.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। हो गया। तो ये एनर्जी आ गई। अब हम मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं, बात वो है। अब देखो कलेक्टर प्लेट इज एट 2 वोल्ट, कलेक्टर प्लेट किस पे थी 2 वोल्ट पे थी, ठीक है। देखो 2 वोल्ट मतलब कि एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है वो किसकी, कलेक्टर प्लेट की 2 वोल्ट, ठीक है। तो क्या होगी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क डन होगा उससे, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन, देखो इसकी देखो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल V है, तो इससे कितना वर्क डन होगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 1.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितनी बन गई टोटल 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैक्सिमम होगा, ठीक है। कब होगा, जब ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल जो कलेक्टर पे 2 वोल्ट है, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क इज डन, 2 वोल्ट है तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसका वर्क होगा, ठीक है। अगर मैंने कह दिया पोलैरिटी अगर रिवर्स है तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है इसकी मिनिमम एनर्जी क्या होगी, ये जो ई है ना, ई मैक्सिमम है, ये सॉरी के लिख लो या ई लिख लो, तो ई मिनिमम क्या होगी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि यहाँ से अगर निकालना है 1.71, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर पोलैरिटी रिवर्स होगी तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, विल नॉट रीच टू कलेक्टर, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो ग्रेटर हो जाएगा 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, ठीक है। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 30। तो देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, मेन है लॉजिक समझो, क्या निकाल सकते हो, हमारे पास डाटा क्या गिवन है, हमारे पास रिलेशन क्या है, उससे हम क्या कुछ निकाल सकते हैं, उस चीज़ पे फोकस करना है। अगर हमने ठीक अच्छे से कवर कर लिया चीज़ों को तो हमारा रिजल्ट सही होगा, अदरवाइज हमें काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन 31। क्वेश्चन 31 क्या कह रहा है हमारे पास, नॉइस है मैं मान रहा हूँ, लेकिन क्या करें तभी लेक्चर नहीं हो रहे, क्योंकि साथ में घर बन रहा है तो प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। ए स्मॉल पीस ऑफ सीजियम मेटल, वर्क फंक्शन दे रखा है 5, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डिस्टेंस दे रखी है डी दे रखा है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 मीटर होगा। कौन सा है 31 है ना। अच्छा देखो इसमें चार्ज डेंसिटी दे रखी है सिग्मा 10⁻⁻9 कोलाम पर मीटर स्क्वायर। अच्छा मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा दे रखा कितना 400 नैनोमीटर, नैनो होता है 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। इज इंसिडेंट्स ऑन द सीजियम पीस, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन रीच द लार्ज मेटल प्लेट, मिनिमम और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, ठीक है। तो चलो बात करते हैं इसी पे। अब देखो यहाँ से हमें निकालना क्या है, एनर्जी निकालनी है। ई का रिलेशन आपको पता क्या होता है, एनर्जी का रिलेशन हमें पता है
एच न्यू माइनस फाई होता है, लेकिन न्यू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा माइनस फाई। तो यहाँ से आपको सारी वैल्यू गिवन है, एच भी गिवन है, सी भी गिवन है। चलिए मान लिया, सब डाटा पुट कर लेता हूँ मैं। एच की वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻34, सी की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸8 डिवाइडेड बाई लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है 400 नैनोमीटर, 400 इंटू 10⁻9। ठीक है, तो इसके बाद आगे फाई कितना दे रखा है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब देखो ये आएगी हमारी यहाँ से एनर्जी। ठीक है, एनर्जी आ जाएगी यहाँ से। देखो एनर्जी आ गई, एनर्जी का करेंगे क्या, हमें क्या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। चलिए यहाँ से हमने देखा ई आ गया। अब देखो ओ डाटा क्या बचता है, फाई बचता है मेरे पास, सिग्मा बचता है। तो अगर मैं इसका यूज़ करूँ, पोटेंशियल क्या होता है, V इज इक्वल टू ई इंटू डी होता है। हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैट वगैरह में। ठीक है, तो ई क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो पोटेंशियल V क्या होगा, सिग्मा की वैल्यू आपको गिवन है 10⁻⁹, डी कितना दे रखा है आपको 0.2 मीटर, और एप्सिलॉन नॉट है 8.85 इंटू 10⁻12। सारा डाटा गिवन है, तो यहाँ से V निकाल लेंगे। कैलकुलेट करके बताओ मेरे को V फाइनल कितना आएगा यहाँ से। तो यहाँ से अगर कैलकुलेट किया तो V मेरा फाइनल आ गया 22.6 वोल्ट। ठीक है, अब देखो ये क्या है, पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब देखो इसको कैलकुलेट किया, यहाँ से भी मैं V निकाल लेता हूँ। तो E V नोट कर सकता हूँ, E से डिवाइड करो और कैलकुलेट करके मेरे को फाइनल आंसर बताओ इसका कितना आएगा। ये कैलकुलेट करने के बाद आया मेरा 1.205 वोल्ट, और वहाँ से ऊपर कितना है, V इज इक्वल टू 22.6 वोल्ट। तो अगर दोनों को मैं कंपेयर करता हूँ यहाँ से, V नोट जो क्या है, V नोट इज मच लेस देन V से लेस है, तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रीच द चार्ज प्लेट वो कितनी होगी 22.6 के आसपास, इसी के आसपास होगी। ठीक है, होगी। और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम की अगर मैं बात करूँ, एनर्जी मैक्सिमम किसकी होगी, V प्लस V नोट, इतनी मैक्सिमम हो सकती है 22.6 प्लस 1.205। तो यहाँ से टोटल किया कितना आ गया मेरा 23.8, लिखो 23.8 005, 23.805 ऐसा कुछ आएगा। मतलब इसको जोल करने 22 रखते इस 23 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, कर लेना इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, हो गया। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 31। डाटा हमारा गिवन है जो, उसका यूज़ करो जितना कर सकते हो। ठीक है, क्या रिलेशन हो सकते हैं, क्या हमारे पास आउटपुट आ सकती है, उन सबको माइंड में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। ये था मेरा क्वेश्चन 31। अब आ गया हमारा क्वेश्चन 32। थर्टी टू में मेरे पास डाटा क्या क्या गिवन है उस पर फोकस करो पहले। तो प्रीवियस प्रॉब्लम को यूज करना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, बेसिकली डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, अब देखो पिछले कंसेप्ट में हमने क्या निकाला था, हमने क्या निकाल लिया था, हमारे पास V क्रॉस V इज इक्वल टू पोटेंशियल किसके इक्वल आया था, E क्रॉस D के। तो मैंने यहाँ से E निकाल लिया था, क्या है E, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब देखो फोर्स किसके इक्वल होता है,
इलेक्ट्रिक फील्ड एफ इज इक्वल टू क्यू ई, फोर्स किसके इक्वल है, मास इंटू एसेलरेशन, तो एसेलरेशन किसके इक्वल आ गया, क्यू ई बाई एम, बन गया। एक ये हो गया रिलेशन, एक ये हो गया। चलिए एसेलरेशन तक आ गया मेरा। अब देखो एसेलरेशन आ गया, हमें एस चाहिए। तो वेलोसिटी क्या होती है, एस इज इक्वल टू वी इंटू टी होगा, ये डिस्प्लेसमेंट आती है, ऐसी आती है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या वेलोसिटी इंटू टाइम, ये आ गई। तो एस ही निकालना है मेरे को। अब देखो यहाँ पर जाने के लिए हमारे पास टी भी चाहिए और वी भी चाहिए, तो देखो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, एक तो ये रिलेशन होता है मेरे पास। और एस जो है मेरी डिस्टेंस की बात करूं, अगर वो वाई है, वाई इज इक्वल टू 2y बाई ए, ये कर सकते हैं हम टी को, ये इनिशियली 0 है तो ये टी आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2y बाई ए, यही बनेगा। y इज इक्वल टू 0.2 है डिस्टेंस, जो पिछले क्वेश्चन में यूज़ की थी वही डाटा सारा यूज़ करना है, तो टी भी आ गया भाई। चलिए 3 चीज़ें आ गई। अब मेरे को क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। अब सिंपल क्या बचा है मेरा, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी तक जाना है, डाटा और भी हमारे पास लैम्डा वगैरह ये चीज़ बची हैं, ठीक है। 3 चीज़ यहाँ से आ गई। उसके बाद देखो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या होता है, वहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक एच न्यू मतलब एच सी बाई लैम्डा माइनस 5, वर्क फंक्शन आपको गिवन है ही उसमें, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास के आ जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगी। चलिए के की वैल्यू आने के बाद हम क्या कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी वैसे जनरल रिलेशन बात करें तो क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ से वी निकालता हूँ क्या हो जाएगा, रूट 2k बाई एम, यही बनेगा। तो यहाँ से वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी आ गया, टाइम आ गया, दोनों के वैल्यू पुट करेंगे, ऐसा आ जाएगा। हो गया क्वेश्चन, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 32। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं हर एक चीज़ को। चलिए ई से बात करते हैं। पहला हमारा कंसेप्ट क्या था, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा कितना गिवन था पिछले क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन से चेक करो डाटा क्या था। सिग्मा की वैल्यू थी 10⁻⁻⁹, ठीक है, हो गया। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.85 इंटू 10⁻12, हो गया। यहाँ से डिवाइड करो और सोल्व करके मेरे को आंसर बताओ। ये आएगा 113 वोल्ट पर मीटर, हो गया। चलिए एक आ गया। उसके बाद अगले पे बात करते हैं हम। ई के बाद हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। ए इज इक्वल टू किसके इक्वल था, क्यू ई बाई एम था, यही था। चलिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ इसकी, क्या बनेगा ये, चार्ज की वैल्यू क्या होती है, क्यू की वैल्यू बताओ क्या होती है भाई, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कोलम। ई कितना है 113, डिवाइड में मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31। करो सोल्व और मेरे को फाइनल आंसर बता दो। यहाँ से क्या आएगा, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, सारा सोल्व करो और फाइनल आंसर बताओ। यहाँ से बनेगा 19.87 इंटू 10⁻12, ये बनेगा मेरा, ठीक है, हो गया। चलिए यहाँ से ई आ गया, ए आ गया, मेरे को और क्या चाहिए, मेरे को निकालना तो एस है, टी भी चाहिए। तो अब टी के लिए रिलेशन ऊपर देखो क्या था, टी किसके इक्वल आया, स्क्वायर रूट ऑफ 2y बाई ए। अब देखो रूट 2, y की वैल्यू कितनी है 0.2 और a की वैल्यू आपको गिवन होगी क्योंकि ऊपर हमने निकाल लिए, a की वैल्यू तो निकाल ही ली, पुट कर दो 19.87 इंटू 10⁻12 और इसको डिवाइड करके स्क्वायर रूट करो, इसकी फाइनल आंसर बता दो मेरे को। नियरली आएगा मेरा 1.41 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड, ठीक है, ये बनेगा, ठीक है। ए आ गया, टी आ गया। अब देखो काइनेटिक एनर्जी, अब देखो इस चीज़ को सोल्व करना है आपको, एच सी बाई लैम्डा माइनस 5, सब की वैल्यू आपको गिवन है, 5 भी गिवन है, ठीक है, लैम्डा भी गिवन है, सारी वैल्यू पुट करो और सोल्व करो। तो एच की वैल्यू क्या होती है 6.63 इंटू 10⁻34,
तब तक कैलकुलेट कर ले। 34 C इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई लेमडा की वैल्यू कितनी गिवन है 400 इंटू 10⁻⁹ और माइनस और क्या चाहिए आपको, जो डाटा गिवन है वो रख लो। फाई की वैल्यू रख दो। फाई की वैल्यू कितनी थी, फाई की वैल्यू थी 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज़ और है, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो ई से मल्टीप्लाई ई से डिवाइड करूंगा मैं। ठीक है, ई से मल्टीप्लाई करूंगा, ई से डिवाइड करूंगा, ई की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा और सोल्व करूंगा, इससे कैलकुलेट करूंगा और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, बताओ फाइनल कितना आ जाएगा। ये आ जाएगा 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यहाँ से पुट कर देता हूँ तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी 1.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, इसके आसपास कुछ बनेगी। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेना कैलकुलेशन वगैरह। तो देखो के आ गया। अब देखो अगला स्टेप क्या है, वी चाहिए मेरे को। वी की वैल्यू क्या हो गई 2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2, के की वैल्यू पुट करो, ऊपर ही निकाली हमने। अब m की वैल्यू पुट कर दो, क्या है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। सोल्व करो, कैलकुलेट करो और फाइनल बताओ मेरे को। ये आएगी नियरली 0.65 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वी आ गया। देखो मैं कैलकुलेशन थोड़ी क्रॉस चेक कर लेता हूँ एक बार, जिसकी नहीं करता उसकी मैं डायरेक्ट आंसर नहीं लिखता, आपको बोल देता हूँ। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम फिर भी आती है तो आप कमेंट में पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए वी आ गया। अब मेरे को क्या निकालना था, डिस्प्लेसमेंट एस चाहिए थी, एस इज इक्वल टू वी इंटू टी। वी की वैल्यू आपके पास है ही कितनी 0.65 इंटू 10⁻6 और टी कितना है, टी है 1.41 10⁻⁻7। कैलकुलेट करके बता दो मेरे को कितना आ गया। ये आ गया नियरली 9.2 सेंटीमीटर के आसपास, नियरली। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेना इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। क्वेश्चन 32 था, 33 देखते हैं। क्वेश्चन 33 थोड़ा नॉइस है यार, करो एडजस्ट, मैं भी कर ही रहा हूँ, मेरे को भी बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, पर क्या कर सकता हूँ। फाई इज इक्वल टू 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, लैम्डा दे रखा है इसमें 250 नैनोमीटर। हमें वी निकालना है। अब देखो वी निकालना है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, वी ही निकालना है, इसके वी के अलावा इसमें कुछ नहीं निकालना है। ठीक है, निकाल लोगे वैसे तो आप। देखो कैसे, काइनेटिक एनर्जी पता है रिलेशन क्या होती है, एच न्यू सी बाय लैम्डा, एच न्यू माइनस फाइव वर्क फंक्शन है, लैम्डा भी है। ठीक है, आगे सोल्व हो जाएगी। उसके बाद देखो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन वैसे होता क्या है, हाफ एम वी स्केयर। यहाँ से अगर वी ही निकालना है मेरे को तो 2k/m, यही होगा स्केयर रूट। अब वी निकल जाएगा यहाँ से, निकाल लोगे। मास की वैल्यू क्या होती है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31। अब के की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। के कहाँ से, सॉरी, के की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। के की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, यहाँ से। के इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻34, 3 इंटू 10⁸। लैम्डा की वैल्यू कितनी है 250 नैनोमीटर, 250 इंटू 10⁻⁹ हो गया। वर्क फंक्शन कितना दे रखा है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 1.6 से मल्टीप्लाई कर दूं, 1.6 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये 1.69 बचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन में हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, इसको कैलकुलेट करके आएगा 4.97 माइनस 1.9, दैट्स विल बी इक्वल टू 3.07, शायद इसके आसपास होगा, चेक कर लेना इसको। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करूँगा मैं 0.07 इंटू ई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो गया, पुट होगी वैल्यू भी, तो यहाँ से वी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। पावर सब्ट्रैक्ट किया है इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन आप
खुद से कर लेना। हो गया, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 33। कुछ भी नहीं था, मेन बेसिक क्या था कि आपको v की वैल्यू निकालनी है। v के लिए रिलेशन मैंने तैयार कर दिया है, ये रिलेशन मेरे पास था, ये फॉर्मूला मैं जानता हूँ, तो यहाँ से मैं v निकाल सकता हूँ। बस ये था मेरा कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 33 का। चलिए, हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो एक बार कमेंट में लिख दो कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, देख लेंगे उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन 34 एक बार जर्नल है, ठीक है, खुद से ट्राई करो, नहीं होगा कोई नहीं, हम फिर देख लेंगे। एक बार 35 देख लेते हैं, टाइम बहुत कम है और नॉइस भी है, इसलिए इस चैप्टर को ही फिनिश करता हूँ मैं इस क्वेश्चन के साथ। वो क्वेश्चन अगर प्रॉब्लम दे तो आप कमेंट में पूछ लेना। क्वेश्चन 34 कहीं से ना हो तो। ए लाइट बीम ऑफ वेव लेंथ लैम्डा दे रखा आपको 400 नैनोमीटर। वर्क फंक्शन है फाई दे रखा है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें ये जो डाटा गिवन है वो लिख लेता हूँ मैं एक बार, ठीक है, ये दे रखा है। अब देखो कह रहा है कि एज्यूम दैट 10% ऑफ द एक्स्ट्रा एनर्जी लॉस्ट टू द मेटल इन ईच कोलिजन में 10% एक्स्ट्रा एनर्जी लॉस्ट हो रही है। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन एज इट कम आउट ऑफ द मेटल। काइनेटिक एनर्जी निकालनी। अंडर द सेम अजम्पशन फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कोलिजन द इलेक्ट्रॉन कैन सफर बिफोर इट बिकम अनस्टेबल। कितने कोलिजन हो सकते हैं वो बताने हैं, ठीक है। फर्स्ट से ही बात करते हैं, एनर्जी बतानी है हमें। E इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। न्यू किसके इक्वल होता है, सी अपॉन लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा। हो गया। एच की वैल्यू क्या होती है 6.63 इंटू 10⁻34 और सी है 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाई लैम्डा 400 नैनो होता है 10⁻9 1.6 से मल्टीप्लाई 1.6 से डिवाइड, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। कैलकुलेट करो तो यहाँ से पूरी वैल्यू क्या आएगी, ये नियरली बनेगा मेरा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। उसके बाद फर्स्ट कोलिजन में कितनी एनर्जी लॉस्ट हो रही है, मैं फर्स्ट कोलिजन में कितनी एनर्जी लॉस्ट हो रही है, फर्स्ट कोलिजन की बात कर लेता हूँ। फर्स्ट कोलिजन 10% हो रही है तो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ रही है। इसका 10% कितना होगा, देखो कोलिजन में लॉस्ट हुई है तो वो एनर्जी का रिलेशन ये होता है, ये ध्यान रखना, वो जो होता है फोटोन टकराते कि उस स्पीड से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वो मैक्सिमम एनर्जी उसे निकल रहा है, ठीक है। तो लॉस्ट तो जब होगी जब कोलिजन निकलने से पहले ही होगी, तो उसके लिए एच न्यू में से आएगी, ठीक है। तो इसका 10% कितना हो जाएगा, ये 0.31 यही होगा। तो एनर्जी हमारी बची कितनी है, इसके बाद 3.1 में से माइनस कर देंगे 0.31, तो कितनी एनर्जी बच गई फर्स्ट कोलिजन के बाद हमारी 2.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी बच गई फर्स्ट कोलिजन के बाद, ठीक है। हो गया। उसके बाद देखो आगे, एक मिनट रुको, क्वेश्चन क्या है, पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्वर फोटोन मेक 2 कोलिजन बिफोर कमिंग आउट ऑफ द 2 कोलिजन हो रहे हैं, तो सेकंड कोलिजन में कितनी लॉस्ट होगी वो देख लेते हैं। अब सेकंड कोलिजन में हर बार 10% हो रही है, ठीक है। एनर्जी बची कितनी हमारे पास 2.79, इसका 10% फिर लॉस हो गया, कितनी बच गई, ये कितनी होगी 10%, 0.279 यही होगी। तो 2 कोलिजन में कितनी एनर्जी लॉस्ट हुई है, फर्स्ट प्लस सेकंड में कितनी एनर्जी लॉस्ट हुई है, पहले में हुई थी 0.31 और इसमें कितनी हुई है 0.279, तो टोटल कितनी होगी 0.589, इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लॉस्ट हुई है 2 कोलिजन में, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ
हमें बात किसकी करनी थी, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन एज इट कम आउट ऑफ द मैटर। काइनेटिक एनर्जी की बात करनी थी मैक्सिमम। तो रिलेशन क्या होता था काइनेटिक एनर्जी का, एच न्यू माइनस फाई करते थे। अब देखो जब कोलिजन हो रहा है इसमें से भी तो एनर्जी लॉस्ट हुई थी, तो माइनस कर देना एनर्जी जो लॉस्ट हुई है। दो कोलिजन के बाद जो एनर्जी लॉस्ट हुई है दोनों की बात कर रहा है ये। तो एच न्यू सी अपॉन लैम्डा माइनस फाई माइनस एनर्जी लॉस्ट कितनी हुई है 0.589। ये एच सी बाई लैम्डा 3.1 आया था ना ऊपर, 3.1 ऊपर आया देखो, ई की वैल्यू ये होता है इसकी, ठीक है। फाई कितना है -2.2, उसमें से माइनस करो 0.589, करो कैलकुलेट और काइनेटिक एनर्जी बता दो मेरे को मैक्सिमम। ये नियरली होगी 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, हो गया। अब देखो दो कोलिजन हो गए, ये था मेरा ए पार्ट का आंसर। अब इसी का बी पार्ट देखता हूँ कि मैक्सिमम कोलिजन कितने हो सकते हैं। अब देखो वर्क फंक्शन ध्यान रखना कितना, वर्क फंक्शन कितना 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इससे एनर्जी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा बाहर, ठीक, अदरवाइज नहीं होगा। तो इससे ज़्यादा ही रहनी चाहिए। तो थर्ड कोलिजन पे बात करता हूँ मैं। थर्ड कोलिजन से पहले एक बार मैं देख लेता हूँ, पहले दूसरा कोलिजन जब हुआ था तो उस टाइम पे मेरी 2.79 एनर्जी थी, ठीक है। उसमें से कितनी सब्ट्रैक्ट होगी 0.279 हो गई थी, ठीक है। तो ये कितना बच गया था, ये बच गया था मेरा, इसके सब्ट्रैक्ट करने के बाद थर्ड कोलिजन में उसका 3% और लॉस्ट हो गया, तो 10% और लॉस होगी। तो कितनी बची, यानी कि इसको सब्ट्रैक्ट करके बची थी 2.511 इंटू इसका 10%, तो कितना बच गया 0.2511। तो थर्ड कोलिजन के बाद कितनी सब्ट्रैक्ट हुई 2.79 में से माइनस करो 0.2511, कितनी बची 2.5389। अगर अगला कोलिजन होता है फोर्थ कोलिजन के बाद एनर्जी कितनी होगी 2.5389 का 10%, कितना हो जाएगा 10%, 0.2539। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं मैं 2.5389 में से सब्ट्रैक्ट करूं 0.2539, कितना बचेगा बताओ। ये बचेगा मेरे पास 2.28501, इतनी बच गई फोर्थ कोलिजन के बाद। ये ध्यान रखो फोर्थ कोलिजन के बाद इतनी एनर्जी बची है। अगर उसके बाद भी अगर मैं आगे कोलिजन होगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी 2.2 से कुछ कम हो जाएगी, सिंपल सी दिख रही है, उससे कम हो जाएगी। उससे कम हो गई तो बाहर इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा, ठीक है। और हमें क्या बताना है, हमें बताना था फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कोलिजन द इलेक्ट्रॉन कैन सफर बिफोर इट बिकम्स अनेबल टू कम आउट। ये अनेबल हो उससे पहले कितने कोलिजन हो सकते हैं, तो हम कह सकते हैं 4 कोलिजन हो सकते हैं, ठीक है। चलिए ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 35, हो गया। यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में पूछ लेना। और यहाँ से हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ओके, थैंक यू।